आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। तो दोस्तों, आज की कहानी गोविंद की है, जो कि पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हैं। उनके साथ इंदौर से राजकोट के बीच में कुछ ऐसा होता है जिससे उनका रूबरू एक शैतानी शक्ति से होता है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम गोविंद है। यह घटना मेरे साथ तब घटी जब मैं इंदौर से अपना ट्रक लोड करा रहा था और मेरा खलासी भी बीमार होने के कारण मेरे साथ नहीं था। पूरे दिन की थकावट के कारण मेरा शरीर पूरी तरह से दुख रहा था, परंतु काम की और पैसे की मजबूरी में मुझे रात को भी ट्रक चलाना पड़ रहा था। खलासी भी मेरे साथ नहीं था, तो मेरी थोड़ी बहुत मदद हो जाती, वरना मैं अपना ट्रक लेकर इंदौर से राजकोट की तरफ निकल गया था। शहर के भीड़ भड़ाके से अब मेरी ट्रक बाहर निकल गई थी और अब सुनसान सड़कों पर ट्रक अपनी पूरी स्पीड में भागे जा रही थी। परंतु मेरी फूटी किस्मत ने एक बार फिर अपना रंग दिखाया। मेरा ट्रक अचानक से बंद हो गया और एक सुनसान सड़क पर आसपास कोई मैकेनिक या कुछ भी नहीं था। मैं अपनी फूटी किस्मत को कोसते हुए ट्रक से नीचे उतरा और ट्रक को चेक करने लगा। तकरीबन आधे घंटे से मैं ट्रक को देखे जा रहा था, परंतु वह ताकि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। काफी कोशिश करने के बाद भी जब मेरा ट्रक ठीक नहीं हुआ तो अब मुझे गुस्सा आने लग गया था, क्योंकि दिन भर की थकान से मैं बिल्कुल परेशान हो गया था। मैंने जोर से लात ट्रक के अगले टायर पर मारी और वहीं पर खड़ा हो गया। अब मुझे सिगरेट की तलब लग गई थी। मैंने अपने जेब से सिगरेट निकाली और उसे पीने लगा। मैं सिगरेट के कस लगा ही रहा था कि अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं काफी डर गया। मैंने सिगरेट मुंह से बाहर निकाली और धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पीछे एक औरत खड़ी हुई थी, जिसने सफेद रंग की साड़ी पहन रखी थी और उसके हाथ में खिलौनों की थैली थी। उसने मुझसे कहा कि बाबू, खिलौने ले लो। उसकी बात सुनकर मैं पहले से ही बहुत परेशान था और अब जब उसने खिलौने की बात की तो मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मैंने उस पर चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम्हें मैं बच्चा दिखता हूं? चले जाओ यहां से, मुझे कुछ भी नहीं खरीदना तुमसे। दिखता नहीं मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। ऐसा कहकर मैं वापिस से अपने ट्रक की तरफ मुड़ गया और ट्रक को चेक करने लगा। तभी उस औरत ने फिर से मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले, बाबू, एक खिलौना तो देखो। अब मेरा गुस्सा साथ में पारे पर था। मैं झट से पीछे मुड़ा और उस पर चिल्लाने की कोशिश की, परंतु मेरी आवाज अंदर ही दब गई और मेरे हाथ पांव सुन्न हो गए। उस औरत का चेहरा अब बुरी तरह से चिरा हुआ था। दरारें उसके चेहरे पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रही थी और अब उन दरारों से धीरे धीरे खून भी रिसने लग गया और उसके होठों से बाहर भी बहुत सारा खून बह रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी। उसे देखकर मैं 2 कदम पीछे हट गया। तभी मेरी नजर उसके पांव पर गई
उसके पांव उल्टे थे। उसके उल्टे पांव को देखकर अब मैं बिल्कुल ही हक्का बक्का हो रह गया। मैं डर से वहीं पर थर थर कांपे जा रहा था, क्योंकि मेरे सामने अब एक चुड़ैल खड़ी हुई थी। उसने धीरे से अपने बैग से एक गुड़िया निकाली और मेरे तरफ बढ़ाते हुए कहा, बाबू एक खिलौना ले लो। उसकी बात सुनकर मैं काफी डर गया और अब मेरे दिल ने भी तेजी से धड़कना शुरू कर दिया था। मैं थरथराती आवाज में बोला, पर मेरे पास अब पैसे नहीं है। जैसे ही मैंने यह बात कही तो उसकी लाल आंखें और भी लाल हो गई। उसने उस गुड़िया की नाड़ मरोड़ दी। उसे देखकर मैं काफी डर गया, क्योंकि अब उसके सर पे मुझे बहुत गुस्सा नजर आ रहा था। मैं पीछे मुड़ा और तेजी से वहां से भाग गया, क्योंकि मेरी ट्रक तो खराब थी। थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह औरत धीरे धीरे मेरे पीछे ही आ रही थी। मैं काफी डर गया था। मैं फिर से तेजी से भागने लगा, परंतु पता नहीं मेरे पैरों में क्या अटका और मैं धड़ाम से नीचे गिर गया। जोर से गिरने के कारण सड़क से मेरा सर जोर से टकराया, जिससे कि खून बहने लग गया था और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं एक घर में था। मेरे पास एक आदमी बैठा हुआ था। उसने मुझसे कहा, अरे साहब, अब आप ठीक हो क्या? मुझे आप उस सड़क पर बेहोश हालत में मिले। उसकी बात सुनकर मैं बैठा और रात की घटना को याद करने लग गया। मैं उस चुड़ैल से बच तो गया, परंतु मेरा खून काफी बह गया था। और अब उस आदमी ने मेरे सर पर पट्टी कर दी थी। उस आदमी ने मुझे बताया कि वह अपने काम के लिए वहां से जा रहा था। तब उसे मैं सड़क पर गिरा हुआ दिखाई दिया, तो वह मुझे उठाकर अपने घर पर ले आया। जब मैंने उसे अपने साथ घटी सारी घटना बताई तो उसका भी मुंह खुला का खुला रह गया और उसने मुझे बताते हुए कहा, साहब, बहुत समय पहले की बात है। एक औरत जो कि यहाँ पर खिलौने बेचा करती थी, उसके पति की अचानक ही हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, जिसके कारण अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को वह अकेली ही पालती थी। वह उस हाईवे से रात के समय गुजर रही थी, तभी एक ट्रक वाले ने उसे उड़ा दिया, क्योंकि वह ट्रक वाला शराब के नशे में चूर था और ट्रक को बैलेंस नहीं कर पाया और उस औरत के ऊपर से ट्रक चला गया। उसकी वहीं पर मौत हो गई थी। तभी से लोगों का मानना है कि उन्हें वह औरत उसी सड़क पर खिलौने बेचती हुई दिखाई देती है और जो भी उसका खिलौना नहीं लेता वह उसे मौत के घाट उतार देती है। उसकी बात सुनकर तो मेरी आंखें और मुंह खुला का खुला रह गया और मेरे दिल ने एक बार फिर तेजी से धड़कना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही और डरावनी और खौफनाक कहानियों के साथ जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए इंडियन हॉरर टीवी।